हेलो क्लास नाइन्थ। देखिए भाई, हम लोग सस्पेंसन तक पढ़ लिए थे कि सस्पेंसन होता क्या है, व्हाट इज़ सस्पेंसन। अब आज प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंसन, और उसके बाद कोलोइडल सोल्यूशन आएगा और आगे डिटेल हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट वगैरह। तो पहले सस्पेंसन क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया था सस्पेंसन। अब आगे देखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंसन। तो पहली प्रॉपर्टी तो मैंने बता रखा आपको, सस्पेंसन इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऊपर मैंने बताया था, ये हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है क्या, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सस्पेंसन एक्ट एज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या, देख लीजिए। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंसन कैन बी सीन विद बाई द नेक्ड आइज। हम इनको आंखों से डायरेक्ट देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंसन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। अगर ये सस्पेंसन है किसी ट्रांसपेरेंट बर्तन में, किसी ट्रांसपेरेंट पॉट में अगर सस्पेंसन रख रहे हैं, हम इधर से टॉर्च लाइट या कोई लाइट यहाँ से दे रहे हैं, तो ये इनके पार्टिकल्स जो बीच में होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल, उनसे वो स्कैटर होते हैं और वो विजिबल होते हैं साइड से, फ्रंट से ये विजिबल होते हैं। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही होती है इनकी, वो विजिबल होते हैं, ठीक है ना। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंसन इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर हम सस्पेंसन को कुछ देर तक या कुछ घंटों या कुछ दिनों तक छोड़ दो, डिपेंड करता है सस्पेंसन का नेचर क्या है। अगर छोड़ देते हैं काफ़ी टाइम तक, तो वो क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे वो बैठ जाएंगे यहाँ सॉल्यूट वाले पार्टिकल, और ऊपर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अनडिस्टर्ब दैट इज़ ए सस्पेंसन इज़ अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि स्टेबल तब होगा जब जो हमने सॉल्यूट मिला रखा है वो थ्रू आउट द मिक्सचर एकदम वही मेंटेन रखे जो हमने मिलाया तब जो था वही हमेशा मेंटेन रखे। अगर कुछ दिन बाद, कुछ घंटों बाद वो सेटल डाउन हो जा रहा है, इसका मतलब वो स्टेबिलिटी उसमें नहीं है, उस सोल्यूशन में स्टेबिलिटी नहीं है, और वो अपने सॉल्यूट पार्टिकल को सेटल डाउन कर दे रहा है। तो दैट्स वाई दे आर अनस्टेबल, मतलब सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाई द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सीधे हम उसको छान के अलग कर सकते हैं, ये जो सॉल्यूट वाला पार्टिकल नीचे बैठा हुआ है, ठीक है ना। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन, द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो पहले सस्पेंसन था, ऐसे कुछ सोल्यूशन था, तो उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल यहाँ होते थे, तो यहाँ से लाइट पड़ती थी, तो इनसे टकरा के स्कैटर होती थी। यही जब हम ये सोल्यूशन जब सेटल डाउन हो चुका होगा, मतलब सॉल्यूट वाले पार्टिकल यहाँ बैठ चुके होंगे, तो ऊपर केवल सॉल्वेंट बच जाएगा। उसके बाद जब बीम ऑफ लाइट आएगी इधर से, तो स्कैटर करने के लिए कोई सॉल्यूट होगा नहीं, तो ये सीधी लाइट निकल जाएगी, मतलब पास कर जाएगी, और यहाँ से विजिबल नहीं होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो ये था सस्पेंसन भाई। सोल्यूशन पढ़ा हमने, सस्पेंसन पढ़ा। अब इन्हीं दोनों के बीच में कहीं आएगा कोलोइडल सोल्यूशन। देखो ध्यान से, कोलोइडल सोल्यूशन होता क्या है, देखिए। वो जो हमने एक्टिविटी ऊपर की थी, वो उसमें जो ग्रुप डी था, वो कोलोइड या कोलोइडल सोल्यूशन होगा। अब होगा तो होता क्या है कोलोइडल सोल्यूशन, एक्चुअली पहले ये देख लें हम। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन में यूनिफॉर्मली ये भी स्प्रेड होंगे लाइक सोल्यूशन। लेकिन सोल्यूशन से अलग कैसे होते हैं, देखिए ये। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सस्पेंसन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये भी कोलोइडल, मतलब इसमें सॉल्यूट बड़े होंगे, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का जो साइज़ नेचर होगा वो बड़ा होगा, सॉल्यूट बड़ा होगा विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, या ऐसे कह लीजिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में साइज़ का डिफरेंस होगा। लेकिन सॉल्यूट बड़ा होने के साथ साथ इतना बड़ा नहीं होगा जितना कि सस्पेंसन में होता है, यानी कि सस्पेंसन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, ठीक है ना। द मिक्सचर appears to be homogeneous, मतलब सॉल्यूशन नहीं होते, सॉल्यूशन से सॉल्यूट वाले आर्टिकल थोड़े बड़े होंगे, लेकिन सस्पेंशन से छोटे होंगे सॉल्यूट के पार्टिकल, ठीक है ना। लेकिन इतने छोटे होते हैं कि वो होमोजीनियस मिक्सचर की तरह लगता है, हमें लगता है कि कोलोइडल सोल्यूशन कोई होमोजीनियस मिक्सचर है, इस तरीके से लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। बट एक्चुअली ए कोलोइडल सोल्यूशन इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन एक्चुअली है क्या ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिल्क, दूध जो है, इज़ ए कोलोइडल सोल्यूशन। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स जब भी यूज़ हो रहा है, तो यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स, वी कैन नॉट सी देम विथ नेक्ड आइज।
बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व इन, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर की तरफ होते तो ज़रूर हैं लगभग ये कोलोइडल सॉल्यूशन, लेकिन सोल्यूट वाले पार्टिकल होते हैं कुछ बड़े, मतलब कुछ कुछ बड़े होते हैं, एकदम सोल्यूशन की तरफ प्योर नहीं होते हैं, इस वजह से स्कैटरिंग कर लेते हैं लाइट की, ठीक है ना, जैसा कि सस्पेंशन में होता है। सस्पेंशन में थोड़ा और फास्ट होता है, तो ठीक है ना। दिस ऑफ विजिबल लाइट इज अब्जॉर्ब इन दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। कोई पूछा था कल टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो टिंडल इफेक्ट यही होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट, इसलिए कहा गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक आप रिवाइज़ करिए, इसके बाद मैं कल बताऊँगा। मैं थोड़ा सा एक चीज़ अब बताने जा रहा हूँ डायग्राम से, कि अगर मान लो ये सोल्यूशन है, ये सस्पेंसन है और ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, या ऐसे कर लो कि ये सोल्यूशन है नॉर्मल सोल्यूशन, ये सस्पेंसन है और ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। डिफरेंस क्या होता है देखिए, एक सेकेंड सॉरी, ऐसा करें आप कि इसको कोलोइडल कर लीजिए बीच वाले को, और इसको सस्पेंसन कर लीजिए, तो सॉल्यूशन दोनों में मतलब इक्वल अगर वॉल्यूम हम सॉल्यूशन को ले रहे हैं, तो डिफरेंस क्या होता है, सॉल्यूशन में एकदम होमोजेनियस टाइप का होगा, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल साइज़ में बिल्कुल बहुत कम डिफरेंस होगा, और सोल्यूट के पार्टिकल काफ़ी छोटे होते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन में इससे थोड़ा बड़ा होता है सोल्यूट का पार्टिकल, और इसी वजह से टिंडल इफेक्ट दे पाता है और भी प्रॉपर्टी दे पाता है। सस्पेंसन में क्या है, सस्पेंसन वाले केस में क्या होता है, लास्ट वाले में पार्टिकल जो होते हैं सोल्यूट के, वो इसके तुलना में बहुत बड़े होते हैं, मतलब सबसे कम सोल्यूट का पार्टिकल साइज़ इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, इसमें थोड़ा इससे बड़ा होगा, फिर इसमें सबसे बड़ा होगा, और इस वजह से ही सबसे स्कैटरिंग सस्पेंसन में ज़्यादा होगी, देन कोलोइडल सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में होती ही नहीं है, क्योंकि एकदम प्योर यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ही बनाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी, एक शॉर्ट में हमने बता दिया कि डिफरेंस तीनों में क्या है। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। यहाँ से मैं कल शुरू करूँगा। थैंक यू।